हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट डेज। कल हमने इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स दिसंबर के जो है उनको डिस्कस किया था। आज इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ वर्ल्ड एड्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्ल्ड एड्स डे जो है दैट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर। आपके पास 1 दिसंबर को हर साल इस डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था इन द ईयर 1988 अंडर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने 1988 में इस ईयर को मनाना शुरू किया था। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा क्या आता है कि उसका थीम क्या है। तो दैट इज एम्पावर कम्युनिटीज एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज एंड एंड एड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एड्स की जो फुल फॉर्म है इसको हम बेसिकली बोलते हैं दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन HIV इन्फेक्शन का ये फाइनल स्टेज है। इंडिया के बारे में बात करें तो देयर इज अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड NACO। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे इंडिया में इससे रिलेटेड जो है वो काम करती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ रिलेटेड है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी एंड दैट ट्रेजेडी किल्ड ओवर 15,000 पीपल। और मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम से एक गैस है जो उस समय पे रिलीज हुई थी जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो उसमें मारे गए थे। और अगर मैं इसके थीम के बारे में बात करूं अगेन इंपॉर्टेंट, क्लीन एयर सेफ अर्थ जो है दैट इज द थीम ऑफ नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से हमने करना है। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं दैट इज व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ नागालैंड्स इकोनॉमी ऑन विच अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस कारण से इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज नागालैंड जो है उसने 62nd स्टेटहुड मनाया ऑन 1 दिसंबर 2025। 62nd स्टेटहुड 1 दिसंबर 2025 को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज इन 1962 इन सेंट्रल नागा अकॉर्ड ऑफ 1960। हमारे इंडिया का एक पार्ट रिकॉग्नाइज जो हुए थे दैट वाज अंडर दिस अकॉर्ड। और जो फॉर्मेशन की डेट है वो 1 दिसंबर 2025 है। और यहाँ पे कई चीजें बहुत फेमस आती है दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल जो अभी रिसेंटली दिसंबर के एंड में ही जो है वो सेलिब्रेट हुआ है एंड इट इज एनुअली सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो 90% जो इकोनॉमी है जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड होती है आपकी इसके ऊपर से योर एग्रीकल्चर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने दिमाग में याद रखना है। इसके साथ और भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं बट आप वो PDF बाद में देख सकते हैं, उसमें आपको वो क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर नेशनल नेवी डे। नेवी डे के बारे में इसका जो आंसर है इसको किसकी सक्सेस के साथ रिलेट किया जाता है दैट इज द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट इसकी डिटेल हम आपको PDF में दे देंगे, वहां पे आप इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी IDPD फॉर 2025। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के जो रैंडम क्वेश्चंस हैं इनके आने के चांसेस इंपॉर्टेंट रहते हैं। दैट इज बिल्डिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज टू एडवांस सोशल प्रोग्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डे को 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 3 दिसंबर। इसको हर साल मनाएंगे और इसका जो थीम है 2025 का दैट इज बिल्डिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज टू एडवांस सोशल प्रोग्रेस। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको आपने याद रखना। और इवन जो यूनाइटेड नेशंस है ना दैट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर इट। यूनाइटेड नेशंस भी इसके लिए काम कर रही है और उसने भी 2019 के अंदर UN डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटजीज UNDIS को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दैट इज
When is International Day of Banks celebrated every year? International Day of Banks celebrated. अब ये डिसेबिलिटीज में पीछे ये था इन इंडिया द राइट्स ऑफ पर्सन टू डिसेबिलिटी 2016 में ये एक्ट जो है ये इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इंडिया में इस पे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. यूनाइटेड नेशंस ही इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ को जो है वो समझेंगे. नेक्स्ट ईयर व्हेन इज द डे ऑफ बैंक्स सेलिब्रेटेड? दैट इज 3 दिसंबर. 3 दिसंबर को इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. अगेन यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में इसको रिकॉग्नाइज किया था. यहाँ लिखा होगा इट इज सेलिब्रेटेड ऑन योर, कहाँ पे गया, हाँ, in 2019 अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 74-245. और द पर्पस जो इसका है दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs. अब यह 3 दिसंबर रहेगा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है. अब 3 दिसंबर इसको जो है वो याद रखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसको भी आप याद रखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड सॉइल डे? अब वर्ल्ड सॉइल डे जो है 2025, वर्ल्ड सॉइल डे 2025, इसका जो थीम है दैट इज हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज. हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, इसको आप याद रखेंगे. और ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह का क्वेश्चन ना आपके HGS के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. सॉइल से, इससे रिलेटेड आपका से इन्वायरमेंट से, SDGs के भी 1-2 क्वेश्चंस आगे आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं. नेक्स्ट, इसके आगे हम आगे की तरफ को मूव करते हैं. व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2025 रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? अब देखो जो इंडिसेस है ना, इंडिसेस को तो हमने याद रखना ही रखना है, बट साथ में एक चीज और याद रखना आपने कि जो इंडिसेस हैं वो अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट सेम. तो जैसे अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक इंडेक्स है, इसके अलावा और भी इंडेक्सेस होते हैं, तो वो ध्यान से आपने समझना है. हर जगह अलग अलग है. तो दैट इज 93rd इंडिया की जो बेसिकली प्लेस है, दैट इज 93rd. और इसको हम रिलेट किससे करते हैं? एंटी करप्शन डे जो 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी करप्शन डे. यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 दिसंबर. और इसको 2003 में यूनाइटेड नेशन ने जो है वो इनिशिएट किया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे. और इसका जो थीम है दैट इज यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन फॉर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. अब देखो जो थीम है ना हर क्वेश्चन के, जितने भी आपके ये डेज में आपको बता रहा हूँ, तो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो थीम्स को नोट डाउन आप कर लीजिए, और इन थीम्स को आपने जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है. और जो इंडिया है, अगर मैं इंडिया के बाद में बात करूँ, तो इंडिया में भी एक एक्ट काम करती है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड लोकपाल एक्ट. लोकपाल एक्ट जो है एंड द विसल ब्लोअर्स एक्ट एंड डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, बहुत चीज़ें हुई हैं, बट फिर भी हमारे इंडिया का जो रैंक है दैट इज 93rd. उसके बड़े रीजंस हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर टॉपिक, बट अभी हम सिर्फ इसको इतना जो है वो याद रखेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोधि? अब आपके पास 8 दिसंबर को बोधि डे मनाया जाता है. बोधि इज मीनिंग ऑफ वर्ड बोधि इज अवेकनिंग और अटेनमेंट ऑफ ट्रू नॉलेज, दैट इज रिलेटेड विद गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध को जो है इनसे रिलेट करते हैं. एक्चुअली आपके जो गौतम बुद्ध थे ही अटेन्ड निर्वाणा, इन्होंने निर्वाणा अटेन किया था अंडर बोधि ट्री, बोध गया में. तो उससे रिलेटेड हम इनको जो है वो याद रखते हैं. तो बोधि, तो बोध गया इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन. और यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो आते हैं और यहाँ पे बोध गया में आते हैं. और जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उनके साथ 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ, 2 क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दैट इज 4 नोबल ट्रुथ्स. और यहाँ पे आपके पास 8 फोल्ड पाथ भी आई थिंक जो है वो गिवन होगा. तो 8 फोल्ड पाथ और 4 नोबल ट्रुथ्स को हमने जो है वो याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एस्टैब्लिश्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे. इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1993 में हुई थी और 10 दिसंबर जो है इसको बेसिकली ह्यूमन राइट्स डे की फॉर्म में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. कमेमोरेट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी. तो मतलब एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गई थी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है बिकॉज ऑफ सो मच डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45. तो यूएन ने ये स्टेप लिया था और दिसंबर 10 1948 को हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट जो है वो
बेसिकली किया जाए। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन October 12, 1993। तो ये अगर मैं इंडिया की आपके पास बात करूं तो इंडिया में ये डेट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन यूएचसी एसोसिएटेड विद। अब देखो यूएचसी का मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूएचसी मींस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, जो हर साल 12 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो यूएचसी का मतलब बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है। और एसडीजी 3, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं जिनमें एम किया जाता है कि हमको अपनी अगर स्टेट को, अपने वर्ल्ड को, अपनी कंट्री को आगे तरक्की देनी है तो कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो सस्टेन्ड वे में डेवलपमेंट हो इन द लॉन्ग रन, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है उसको 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और एसडीजी सी जो है, एसडीजी 3 जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आपने जो है वो दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट इज हु ऑर्गेनाइजेज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है इट इज सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है ऑन 14 दिसंबर। और इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो रिलेट करती है। और अगर 2025 की मैं बात करूं तो इसका जो थीम है दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगेन इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और साथ में याद क्या रखेंगे, जो BEE है दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के एक्ट के अंदर इसको एस्टैब्लिश जो है वो किया गया था। इसमें बहुत से इनिशिएटिव, जैसे उज्ज्वला स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, स्कीम उज्ज्वला योजना है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी NMEE है, हैव बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया, इसके बारे में हम सुन ही रहे हैं। और प्लस जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं 28 में, इंडिया ने प्लेज किया था कि दे विल रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 एंड अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। किसी ना किसी क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये लाइन जो है वो लिखी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1900 एंड ड्यूरिंग द वॉर, सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर, 1971। द आंसर इज इंदिरा गांधी। इसको हम विजय दिवस 16 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द विजय दिवस। तो ये याद रखेंगे, विजय दिवस 16 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 1917 में हमने पाकिस्तान को यहाँ से भगाया था, तो वो पाकिस्तान, ये हमारी वॉर है। और साथ में इसमें एक और चीज़ याद रखना कि जो बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, जिसमें याद रखेंगे 93,000 सोल्जर्स जो पाकिस्तानी थे उन्होंने सरेंडर किया था, दैट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अब देखो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, 16 दिसंबर का समय भी है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी आपका एग्जाम है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो इसको याद रखना है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें ना सैम मैनिकशॉ, एक पर्सन, सैम मैनिकशॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जनरल JS अरोड़ा, ये जो दो लोग थे इनका बहुत ज़बरदस्त रोल था इन द सरेंडर जो बांग्लादेश आर्मी ने जो है वो हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट किया था। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं दैट इज माइनॉरिटी राइट्स डे। माइनॉरिटी राइट्स डे को हम सेलिब्रेट, इसको UN जो है वो रिलेट करती है। इसकी जो डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, याद रखना, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो किसी भी तरह की माइनॉरिटी को जो लोग बिलोंग करते हैं उसको माइनॉरिटीज के साथ हम रिलेट करते हैं। माइनॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली एक प्लेस में क्या रहती है, कम रहती है, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस में बोलने में हो सकता है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हो सकता है, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। तो जो डे मनाया जाता है दैट इज ऑन 18 दिसंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर। और जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने 1992 में इस डे को सेलिब्रेट करना जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया था। तो 1992 में 18 दिसंबर को इनिशियली सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज रूल। अब जो पोर्चुगीज है उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 451 ईयर्स रूल किया है गोवा के ऊपर। दे रूल्ड
1498 में पुर्तगाली यहाँ पे पहुँचे थे, 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया था, और उसके बाद दे कंटिन्यूड रूलिंग टिल 1961। तो उसको हम ऑपरेशन विजय के साथ रिलेट करते हैं। 19 दिसंबर को दैट इज कोमेमोरेटेड, इसको 19 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट इज विच ग्लोबल गोल इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे रिलेटेड टू? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। और ये जो डे मनाया जाता है दैट इज ऑन December 20th, इसको December 20th को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस ने 2005 में इस डे को सेलिब्रेट करना जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया था। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी जो फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो इंडिया की फिलॉसफी इसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहीं पे वर्ड लिखना पड़ जाता है तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वासुदेव कुटुंबकम को कहाँ पे हमने यूज करना है। नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड इन द योर मेमोरी ऑफ रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन। 22 दिसंबर को इसको जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को इंटरनेशनल नेशनल मैथमेटिक्स डे की फॉर्म में जो है वो सेलिब्रेट जो है वो बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी फार्मर्स डे, फार्मर्स डे को, किसान दिवस को कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी को हम इसके साथ रिलेट करते हैं। ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इन 23 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, एंड ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी। और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कोमेमोरेट करने के लिए हम इस डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस डे इज अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है हमारे इंडिया में। और गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्दो कई एग्जाम्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूछा गया है, ये पूछा जा भी सकता है, बट हमें वैसे भी टू सच ए ग्रेट लीडर, इस बार 101st एनिवर्सरी इनकी है, तो उसके रिलेटेड इसको हमने याद रखना है। 2014 में इसको इनिशिएट जो है वो किया गया था। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच एक्ट इज रिलेटेड टू नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ लिखा होगा, हाँ ये 1986। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसको 24 दिसंबर को जो कंज्यूमर डे है उसको बेसिकली सेलिब्रेट हम जो है वो करते हैं। सेलिब्रेट तो क्या मतलब, एक डे है जिसको हम रिलेट करते हैं। और जैसे आपने बचपन में चीज़ें सुनी होंगी, जागो ग्राहक जागो, और इस तरह के जो कैंपेन्स हैं वो इसी कंज्यूमर डे के अंदर जो है वो हमने स्टार्ट किया। बट याद रखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया कब था? 1986 में आया था। नेक्स्ट इज योर which SDGs is the International Day of Epidemic Preparedness primarily related to? तो अगेन एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी तरह का, जैसे कोविड-19 है, इस तरह के जो एपिडेमिक्स हमारी वर्ल्ड को स्ट्रक कर रहे हैं उनके साथ किस SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है वो रिलेट करते हैं। तो दैट इज ऑलवेज विद द गुड हेल्थ एंड वेलबींग के साथ उसको रिलेट किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल हमारा एपिडेमिक डे है उसको 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 दिसंबर एवरी ईयर। और जो इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2020 में डिक्लेयर किया गया था। एंड दिस डे सीक्स टू ट्रांसलेट लेसन्स लर्न फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 ने जो हमें नुकसान किया था उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेस देना जो है वो स्टार्ट किया था। और लास्ट जो डे इंपॉर्टेंट आ जाता है दिसंबर महीने का, वो हमारे पास कौन सा आ जाता है? दैट इज इंटरनेशनल सेलो डे। सेलो इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाने के लिए यूज किया जाता है। और highlighting the historical and cultural significance of the cello बोलते हैं इसको। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 दिसंबर। ऑल दो कोई खास इसकी वो नहीं है, बेसिकली इंपॉर्टेंस है सच नहीं है, बट चलो एक डे है इंपॉर्टेंट तो इसको हम याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।